बॉलीवुड में ऐसे तमाम अभिनेता हुए हैं जिन्होंने फिल्मों में विलेन का किरदार निभाया है और अपनी एक्टिंग से अलग छाप छोड़ी है। अमरीश पुरी ऐसे ही कलाकार हैं जिन्होंने अपने अभिनय से किरदारों को ऐसे जीवंत किया कि उन पर बेयकीनी की कोई वजह नहीं थी। अपनी ऊंची कदकाठी और बुलंद आवाज के बल पर अमरीश पुरी सबसे आगे निकल गए। उनकी गोल गोल घूमती अपने आंखों से सामने खड़े हुए आदमी के अंदर दहशत पैदा कर देते थे। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि हिंदी सिनेमा में अमरीश पुरी, चमन पुरी और मदन पुरी की जोड़ी है जो कि खास भाइयों की जोड़ी है। अमरीश पुरी के भाई चमन पुरी और मदन पुरी भी बॉलीवुड की फिल्मों में विलेन का किरदार कर चुके हैं। अमरीश पुरी की फिल्में तो बहुत देखी होंगी और अमरीश पुरी के विलेन के किरदार को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया होगा। वही दूसरी तरफ अमरीश पुरी के भाई मदन पुरी ने भी कई सालों तक बेहतरीन अभिनय करके नाम कमाया है। अभिनेता मदन पुरी ने बॉलीवुड और पंजाबी फिल्मों में खूब काम किया है। बता दें कि मदन पुरी के खाते में 50 साल का फिल्मी करियर और 430 से भी ज़्यादा फिल्मों का रिकॉर्ड है। मालूम हो कि वह मोगैम्बो यानी अमरीश पुरी के बड़े भाई थे और बॉलीवुड में उनके करियर की शुरुआत का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। मदन पुरी ने अपने समय में कई पंजाबी फिल्मों में भी काम किया था। उनका निधन 13 जनवरी को 1985 में हार्ट अटैक से हुआ था। अमरीश पुरी के भाई चमन पुरी को कम ही लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने ने भी कई फिल्मों में काम किया? उनकी खास फिल्में हावड़ा ब्रिज, एट द ट्रेन और विक्टोरिया नंबर 203 हैं। इन फिल्मों में चमन पुरी ने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता था। इसके अलावा भी उन्होंने तमाम फिल्मों में काम किया है। बता दें कि अमरीश पुरी के पिता का नाम निहाल सिंह पुरी और मां का नाम वेद कौर था। अमरीश 5 भाई बहन थे। उनके 2 बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी, जबकि एक बड़ी बहन चंद्रकांता थी। साथ ही उनका एक छोटा भाई हरीश सिंह पुरी था। इनमें से मदन पुरी भी मशहूर अभिनेता रहे। अमरीश की पहली फिल्म थी 1970 में आई प्रेम पुजारी थी और आखिरी फिल्म 2006 में आई कच्ची सड़क थी। 1985 में जबरदस्त के फिल्मांकन के दौरान महान निर्देशक नासिर हुसैन अमरीश पुरी के साथ एक एक्शन सीन की शूटिंग कर रहे थे और आमिर खान एक्शन निरंतरता के प्रभारी थे। आमिर ने बुनियादी विवरणों पर ध्यान दिया और एक बार जब सब कुछ तैयार हो गया तो उन्होंने अमरीश पुरी को अपने हाथों से निर्देश दिया। हालांकि अमरीश पुरी सीन में इतने मशगूल थे कि निरंतरता के बारे में भूल गए। आमिर एक परफेक्शनिस्ट होने के नाते उन्हें याद दिलाते रहे और कुछ याद दिलाने के बाद अमरीश पुरी अचानक अपना आपा खो बैठे। अमरीश पुरी पूरी यूनिट के सामने आमिर पर चिल्लाने लगे और सेट पर सन्नाटा पसरा हुआ था। आमिर डर गया और बिना एक भी शब्द कहे अपना सिर नीचे कर लिया। अंत में नासिर हुसैन ने धीरे से कहा कि आमिर सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। यहीं पर अमरीश पुरी आए और उन्होंने आमिर से माफ़ी मांगी और उनकी शैली और विवरण की सराहना की। अमरीश पुरी एक फिटनेस कट्टरपंथी थे और शायद ही कभी अपने दैनिक व्यायाम को याद उसे अखबार पढ़ना भी बहुत पसंद था और यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। अमरीश पुरी दिग्गज अभिनेता और गायक केएल सहगल के पहले चचेरे भाई भी थे। शिमला के बीएम कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपनी अभिनय आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए बॉम्बे, अब मुंबई, चले गए। वह अपने पहले स्क्रीन टेस्ट में फेल हो गए थे। बाद में उन्हें राज्य श्रमिक बीमा निगम, श्रम और रोजगार मंत्रालय (ESIC) में नौकरी मिल गई। 1961 में इब्राहिम अलकाजी ने उन्हें थिएटर में उतारा। अमरीश पुरी ने पृथ्वी थिएटर में सत्यदेव दुबे द्वारा लिखित नाटकों में अभिनय करना शुरू किया। वह सत्यदेव दुबे के सहायक बन गए और एक साक्षात्कार में अमरीश पुरी ने खुलासा किया कि वे सत्यदेव दुबे को अपना गुरु मानते थे। उन्होंने 40 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। इसे पहली बार हम 5 1980 फिल्म में देखा गया था। उन्हें हमेशा थिएटर करना पसंद था और थिएटर के लिए उनका प्यार। उन्होंने एक बार कहा था, लोग आमतौर पर थिएटर को स्प्रिंगबोर्ड के रूप में इस्तेमाल करते हैं,
और फिल्मों में आने के बाद कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि थिएटर एक ऐसी चीज है जो मैं हमेशा करता रहूंगा। इससे मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। प्रतिक्रिया तत्काल है। या तो आपकी सराहना की जाती है या अस्वीकार कर दिया जाता है। इसके अलावा यह आपको अपनी पसंद की सभी भूमिकाएं निभाने का अवसर देता है। अमरीश पुरी ने लगभग 60 पूर्ण लंबाई वाले नाटकों का प्रदर्शन किया था और उनमें से एक आधे अधूरे में उन्होंने 5 भूमिकाओं का पूर्वाभ्यास किया। पति, प्रेमी, पत्नी का मालिक और 2 अन्य पात्र। समय के साथ अमरीश पुरी एक प्रसिद्ध नाट्य कलाकार बन गए और थिएटर में उनके योगदान के लिए उन्हें 1969 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। उनका संवाद इतना तीव्र था कि वह आज भी हमारे कानों में गूंजता है। उन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग की हॉलीवुड फिल्म इंडियाना जोन्स और टेम्पल ऑफ डूम में मोलाराम का किरदार निभाया। हॉलीवुड फिल्म इंडियाना जोन्स के लिए उन्होंने पहली बार अपना सिर मुंडाया था। अभिनय की प्रेरणा के बारे में पूछे जाने पर अमरीश पुरी ने कहा, मैं किंग लियर और हेमलेट का किरदार निभाना चाहता हूं और ऑल माई सन्स में पिता, पुल से देखें का नायक या वैन गॉग जीवन के लिए वासना में। आप इन पात्रों से और वास्तविक जीवन से भी अपनी फिल्म भूमिकाओं के लिए प्रेरणा लेते हैं, लेकिन आप इन पात्रों की पहचान नहीं कर सकते। वे मेरे अवचेतन मन में हैं। मुझे ऐतिहासिक पेपर करना भी अच्छा लगेगा, लेकिन यह व्यावहारिक नहीं है। मैं मैकबेथ या लियर केवल थिएटर में ही कर सकता हूँ। ऐसी कई भूमिकाएं हैं जो मैं करना चाहूँगा। जब उनकी पसंदीदा भूमिकाओं के बारे में पूछा गया तो उनके दिमाग में पहली भूमिका गिरीश कर्नाड की कन्नड़ फिल्म काडू में एक ग्राम प्रधान की भूमिका थी। अन्य भूमिकाएं जिन्हें उन्होंने अपने दिल के बहुत करीब माना, अमरीश पुरी की तरह खराब खेलने में कोई भी अच्छा नहीं था। वास्तव में वह बॉलीवुड के खलनायक के लिए बेंचमार्क थे। उन्होंने एक बार कहा था, मैंने बस काम किया और अथक परिश्रम किया। मुझे याद नहीं है कि मैं फिल्म निर्माताओं के बीच कैसे और कब। वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें।